Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Personality development of students. बच्चों की जो शख्सियत साजी है, जो तलबा की शख्सियत साजी है, उनकी जो पर्सनालिटी के अंदर ग्रूमिंग लानी है, बेहतरी लेके आनी है, यकीनन ये असातिज़ा की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इट मैटर्स अ लॉट। और फिर ज़ेरे तरबियत असातिज़ा जो हैं, ट्रेनी टीचर्स जो हैं, जो कि कल के मेमारे कौम होंगे, उनकी इस पैटर्न पर तरबियत, उनकी ट्रेनिंग अगर की जाए तो यकीनन बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि डिस्टेंस लर्निंग की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा नाम है एशिया के अंदर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने ज़ेरे तरबियत असातिज़ा के लिए यानी ट्रेनी टीचर्स के लिए नए थीम और सब थीम मुतारफ़ कराती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने BS 4 years, B.Ed 4 years, B.Ed 1.5 year, B.Ed 2.5 year के जो ट्रेनी टीचर्स हैं, वेदर दे आर इन सर्विस आर गोइंग टू ज्वाइन द सर्विस, उनके लिए हर सेमेस्टर में ये थीम और उनके साथ जुड़े सब थीम्स मुतारफ़ कराती है। मकसद टीचर्स की लेटेस्ट डिमांड्स के मुताबिक जो हमारा मौजूदा दौर है उसके मुताबिक जो ज़रूरियात हैं तदरीस की, तालीम की, तरबियत की, उसके मुताबिक असातिज़ा को तैयार करना। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2022 का जो थीम मुतारफ़ कराया है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है और इसके साथ जुड़े हुए सब थीम्स हैं। वो कौन से सब थीम्स हैं? कोऑपरेशन एंड केयर, कॉन्फिडेंस, एफिकेसी, रिमूविंग शाइनेस, रिमूविंग एग्रेशन, रिमूविंग आइसोलेशन, और इससे जुड़े 2-3 और सब थीम्स हैं। अब अगर गौर किया जाए तो ज़ेरे तरबियत असातिज़ा के लिए ये एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट है और चूँकि ये रिसर्च एक्शन रिसर्च है, 2 से 3 या 4 माह के अंदर अंदर जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं उन्होंने इसको कंप्लीट करके, अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने सुपरवाइज़र को सबमिट कराना होता है। अब टीचर्स के लिए इस रिसर्च प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना और प्रैक्टिकल वे में क्लासरूम के अंदर जाके रिसर्च को कंडक्ट करना, ये वाकई बहुत मानी रखता है और ये एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च मीन्स कि वी हैव टू रिजॉल्व इश्यूज एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट और विद इन नो टाइम। यानी जब हमने किसी भी चीज़ का सलूशन फौरी से देना होता है तो हम एक्शन रिसर्च को सेलेक्ट करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं और उसकी मदद से हम क्विक रिस्पांस और क्विक फीडबैक लेते हैं। सो ट्रेनी टीचर जो हैं, आपको पता है कि उनके लिए जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है वो क्लासरूम्स के अंदर जाके उन्होंने पढ़ाना होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से गुजरना होता है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जाके जॉब ज्वाइन करनी है। सो इसलिए उनको ऐसे थीम और सब थीम्स दिए जाते हैं। अब बहुत सारे जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि इस टॉपिक को हमने कैसे डिज़ाइन करना है, टॉपिक बनाना कैसे है। तो इस वीडियो का मकसद भी यही है। ये एक पूरी सीरीज़ होगी ट्रेनिंग टीचर्स के लिए, जिसमें हमारी ये कोशिश होगी कि आपको तमाम जो सब थीम्स हैं उनके हवाले से वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको अडॉप्ट करके तो आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी
टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज को आप इंप्रूव कर सकते हैं और क्लासरूम के अंदर एक इफेक्टिव वे में आप टीचिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो सब थीम है वो कोऑपरेशन एंड केयर हो, तो ज़ाहिर है इसमें हम जो काम करना होता है एक टीचर ने, डेफिनेटली या तो स्टूडेंट्स के अंदर ऑलरेडी ये खसूसियात मौजूद होती हैं, उसकी पर्सनालिटी के अंदर ये ट्रेट्स मौजूद होते हैं, तो टीचर ने या तो इनको एक्सप्लोर करना होता है, उनको हाईलाइट करना होता है, और अगर नहीं है तो टीचर हैव टू डेवलप, टीचर ने उनके अंदर ये ट्रेट्स, ये करैक्टर्स उसने डेवलप करने हैं। जिस तरीके से भी वो इंटरवेंशन करता है, जो भी मेथडोलॉजी, जो टेक्निक्स वो टीचर अडॉप्ट करेगा, तो उसके ज़रिए उसको डेवलप करेगा या रिफाइन करेगा या इम्प्रूव करेगा या इन्हेंस करेगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो रोल ऑफ टीचर को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, टीचिंग टेक्निक्स को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, टीचर पेरेंट्स इंटरेक्शन जो है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे आपने टॉपिक्स को बनाना है? तो देखें, या तो टीचर एक्सप्लोर करेगा इन फीचर्स को, इन ट्रेड्स को स्टूडेंट्स के अंदर, या इन्हेंस करेगा या इम्प्रूव करेगा या डेवलप करेगा या हाईलाइट करेगा, उसके अंदर मौजूद हैं ये ट्रेड्स तो उनको एक्सप्लोर करेगा। अच्छा, अब कैसे? अब फॉर एग्जांपल जो कोऑपरेशन एंड केयर है, तो अब टीचर ने क्या करना है, द रोल ऑफ टीचर to develop cooperation and care among students of grade 6। अब ये cooperation and care है, अब टीचर ने या तो ये डेवलप करनी है या उसके अंदर अगर है तो इम्प्रूव करनी है। और इसमें रोल ऑफ टीचर जो है, अगर एक पर्टिकुलर ट्रेनी टीचर है, वो इसके अगर टॉपिक को डिज़ाइन करना चाहे तो वो ये कह सकता है, explore the role of teacher to develop cooperation and care among students of grade 3। अब ये grade 4 भी हो सकता है, grade 5 भी हो सकता है, grade 6 भी हो सकता है। टॉपिक आपका सेम भी हो सकता है, लेकिन जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो वो ग्रेड डिफरेंट होना चाहिए। ग्रेड 4 हो सकता है, ग्रेड 2 हो सकता है, ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च रिक्वायरमेंट। अब इसी तरह स्टूडेंट्स के अंदर, कुछ स्टूडेंट क्लास के अंदर बिल्कुल आइसोलेट होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं, तो यहां पर अब आपने क्या करना है, टू रिमूव आइसोलेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेक्निक्स। जो भी टेक्निक्स होंगी उसके अंदर आप उसको मोटिवेट करते हैं, आप उस बच्चे के साथ उसके अंदर एक टीम वर्क डेवलप करते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं, आप उसकी ओनरशिप लेते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर बच्चा जो है उसके अंदर शाइनेस है, तो अग्रेशन है, तो टीचर जो है उसके एग्रेशन को कम करेगा, उसके एग्रेशन को मिनिमाइज करता है, रिमूव करता है। अब आपने उसमें सर्टेन टेक्निक्स हैं, जो भी आपकी टेक्निक्स होंगी, तो मैंने आपको बताया ना कि इन तमाम सब थीम्स के हवाले से जो टेक्निक्स हैं, जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जो आपकी इंटरवेंशंस हैं, जो आप जो भी वेज अडॉप्ट करेंगे, एक पूरी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। ये उस सीरीज़ की आज पहली वीडियो है कि सिंपल आपने टॉपिक्स कैसे डेवलप करने हैं। यानी मैंने आपको बताया है टॉपिक्स को आपने कैसे बनाना है, या तो आपने इम्प्रूव करनी है वो क्वालिटीज़, या आपने उनके अंदर डेवलप करनी है, हाईलाइट करनी है, आपने उनको रीडिज़ाइन करना है, रीशेप करना है, आपने टीचर के रोल को बढ़ाना है, उसमें आपने टीचर के रोल को एक्सप्लेन करना है, या टीचर पेरेंट इंटरेक्शन की विद द हेल्प, फॉर एग्जांपल टू रिमूव शाइनेस among the students of grade 7 with teacher parent interaction। इस तरह से आप टॉपिक बना सकते हैं। आप इस तरह से भी टॉपिक बना सकते हैं, टू रिमूव एग्रेशन among students of grade 4 with the help of टीम वर्क। ठीक है, आप टीम वर्क, आप जो टीम वर्क डिज़ाइन करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज आप लगाएंगे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आप ग्रुप वर्क में बच्चों से गेम्स के ज़रिए
डिफरेंट स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज़ करवा के गेम्स के ज़रिए बच्चों के अंदर वो एग्रेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को कहाँ पर आपने यूटिलाइज़ करवाना है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे डिटेल्ड सीरीज़ है, इंशाल्लाह 1 बाय 1 सब थीम्स पे आपको वो टेक्निक्स, वो मेथडोलॉजीज़ बताई जाएंगी जिनको आप इस्तेमाल करते हुए एक तो क्लासरूम के अंदर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, और साथ साथ जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो स्टूडेंट्स की लाइफ को बनाने में, उनको संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं, वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करने के हवाले से आपको टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज़ और मेथड्स बताए जाएंगे, ताकि आप एक प्रैक्टिकल वे में जाके क्लासरूम के अंदर अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकें। मैं हूं आपका मोहम्मद ताहिर रब्बानी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।